जय माता दी। चैत्र नवरात्रि के समापन का अब समय हो चुका है। अष्टमी का ही व्रत करते हैं तो व्रत कब खोलें, मात्र नवमी का व्रत करने वाले अपने व्रत का पारणा कब करें, और साथ के साथ अगर पूरी नवरात्रि के 9 दिन और 9 रात का व्रत करते हैं तो अपने व्रत को कब खोलें, इस छोटे से वीडियो में आपको जानकारी प्राप्त होगी। बस आप अंत तक बने रहें। और साथ के साथ एक चीज आपको जरूर खानी चाहिए नवरात्रि के व्रत पारण में, ताकि आपके पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि के योग बने। आप जानते होंगे जितना व्रत करना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है अपने व्रत का पारणा, जिसे व्रत खोलना भी कहा जाता है। ऐसे में कई लोग पूरे नवरात्रि के व्रत करते हैं, परंतु कई लोग सिर्फ अष्टमी का व्रत और नवमी दोनों व्रत करते हैं। ऐसी मान्यता है दोनों व्रत करने से सौभाग्य बढ़ जाता है और परिवार में खूब खुशियां बनी रहती है। जैसे कि कई लोग अष्टमी और नवमी आज 26 तारीख को ही मना रहे हैं, कई लोग उदया तिथि का मान रखते हुए 27 तारीख को नवमी कर रहे हैं। सभी की अपनी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य, सोचने की कला है। आप अष्टमी और नवमी गुरुवार 26 तारीख को एक ही दिन मनाते हैं तो भी बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो 27 तारीख को तो सूर्य उदय के समय ब्रह्म मुहूर्त में है तो यह पूरे दिन में ही नवमी तिथि मानी ही जाएगी। ऐसी स्थिति में दोनों ही दिन बढ़िया है। आप स्वतंत्र है, अपने क्षेत्र अनुसार आप 27 को भी नवमी मना सकते हैं, उत्तम ही है, सर्वश्रेष्ठ ही है। 26 को कर रहे हैं तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, आप आराधना कर रहे हैं, श्रेष्ठ ही है। तो कभी भी अपने आप को अपराधी ना सोचे कि मैंने कोई गलत कर दिया, नहीं। आप 26 को कर रहे हैं तो भी रामनवमी बढ़िया है, 27 को कर रहे हैं तो और अधिक शुभ है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में है, पूरे दिन ही यह मान्य रूप में रहेगी। अब बात आती है दीदी व्रत को कब खोलें। देखिए, सामान्य रूप से कई क्षेत्रों में मैंने देखा है, हमारे ऑफिस में आते हैं और आसपास भी मैंने जाना है, तो जो है कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ सुबह व्रत कर लेते हैं पूरी तरह से, शाम की दिया बाती के बाद एक बार भोजन कर लेते हैं अष्टमी के दिन। ठीक है, यह एक सबसे सरल प्रक्रिया है। तो आप अष्टमी के निमित्त शाम को अपने व्रत को खोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरह से नवमी का व्रत करने वाले, खासतौर पर जो 27 तारीख की नवमी कर रहे हैं या 26 तारीख की नवमी कर रहे हैं, अब यहाँ पर दो मान्यता आती है। एक मान्यता तो मैंने बता दी कि अष्टमी नवमी व्रत में शाम को साधारण सरल तरीके से सूर्य अस्त हो, दिया बाती हो जाए, कन्या भोज हो जाए, संपूर्ण काम हो जाए, तो उसके बाद कई लोग अपना आसानी से माता को चढ़ाए गए प्रसाद के साथ, कुछ भी तिथि भी नहीं देखते वो लोग, मुहूर्त भी नहीं देखते, बस सूर्य उदय के साथ अब रात्रि हो गई है और भोजन को स्वीकार कर लेते हैं। यह भी एक तरीका सही है। परंतु एक दूसरा तरीका ये होता है कि कई लोग तिथि देखते हैं कि नवमी तिथि, अष्टमी तिथि कब से कब तक है। देखिए, अष्टमी तिथि तो हम सब जानते हैं 26 तारीख को 11:49 तक ही है, तो अष्टमी में तो कोई संशय नहीं है। बात आती है नवमी को लेकर। देखिए, नवमी तिथि इस बार कब तक है, 27 मार्च को सुबह 10:07 के आसपास तक रामनवमी रहेगी। ऐसे में कई लोग पूरे रामनवमी का व्रत पूर्ण रूप से करेंगे, पूरे 26 तारीख को करेंगे, 27 तारीख को करेंगे और 27 तारीख को दोपहर में जब नवमी तिथि करीब 10:07 के आसपास तक 27 तारीख को रहेगी, उसके बाद अपना व्रत नवमी तिथि पर खोल लेंगे। तो आप स्वतंत्र है, आप चाहे तो तिथि का विचार करते हुए 27 तारीख को 11:30 बजे बाद अपना व्रत खोल लीजिए, नहीं तो आप मेरी माने तो शाम को अपना व्रत खोल लीजिएगा। आप अपने परिवार क्षेत्र अनुसार ही यह कार्य करें। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है। बात आती है पूरे नवरात्रि का व्रत खोलने वाले अपने व्रत को कब खोलें। देखिए, पूरे नवरात्रि का जो व्रत करते हैं उन्हें हमेशा नवरात्रि और 9 दिन का व्रत करना चाहिए। कभी भी ऐसा ना सोचे कि मैंने अष्टमी पूज ली है, नवमी पूज ली है, अब मुझे अपना व्रत खोल लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप सभी पूरे 9 दिन और 9 रात्रि का व्रत करें। आपने प्रथम दिन संकल्प लिया है कि मैं नवरात्रि का व्रत करूंगी, तो 9 दिन और 9 रात्रि का पूरा व्रत करेंगे आप सभी। और 28 तारीख को सुबह जब आप चौकी विसर्जित करेंगे, पहले उठकर माता रानी को भोग प्रसाद लगाकर चौकी विसर्जन क्या करें, कैसे करें, इसका पूरा वीडियो चैनल पर है, एक बार उस देख लीजिएगा। हवन कैसे किया जाता है इसका भी वीडियो चैनल पर आ चुका है। अब आपको 28 अपना व्रत खोलना है। 28 तारीख को एकादशी लगने से पहले आपको अपना व्रत खोलना है, इस बात का भी ध्यान रखें। 28 तारीख शनिवार नवरात्रि का पूरा व्रत करने वालों को पहले चौकी विसर्जित करनी चाहिए, भूल चूक के लिए माता से क्षमा मांगना चाहिए। उसके बाद एकादशी 8:45 से करीब शुरू हो रही है सुबह। उससे पहले माता को चढ़ाए गए प्रसाद, अर्थात आपने एक दिन पहले कन्या पूजन किया है तो उसमें से थोड़ा आप माता को लगाए गए भोग को रख लीजिएगा, जैसे गुड़, चना, बताशा, ये सब चीजें पहले ही माता को भोग लगाया हुआ प्रसाद थोड़ा आप ग्रहण करें। उसी से चाहे तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी कभी भी व्रत करते हैं 10वीं तक, उपवास हमेशा माता को चढ़ाए गए प्रसाद के साथ ही खोलना चाहिए। ठीक है,
इस बात का आप ध्यान रखें। साथ ही एक मनोकामना पूर्ति उपाय आपको मैं बताना चाहूंगी। अगर आप कन्या पूजन अपने घर पर कर रहे हैं, संतान की कामना है, रोग दोष बढ़ रहे हैं या घर में अपने बच्चों के विवाह को लेकर चिंतित है, तो आप जो नवरात्रि में कन्याएं आएंगी ना, तो उन्हें चावल एक एक मुट्ठी जरूर दें और उन चावल की मुट्ठी को अपने मस्तक पर डलवाएं और थोड़ा थोड़ा सा अपनी जो झोली होती है, अर्थात जो कन्या स्वरूप मानी गई है 9 कन्याएं, आपने ये बात सुनी भी हो रही है और अनंत गुना यह लाभ भी देती है। अक्षत साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है और अक्षत में जीवन में नारी के जब दुख बढ़ रहा हो तो चावल की बहुत महत्वता होती है। तो अक्षत आप कन्याओं को दें और उनसे कहें कि मेरे ऊपर थोड़ा सा जाते जाते इन चावलों को बरसा दें और थोड़ा मेरी झोली में डाल दें। फिर इन चावलों को अपनी थोड़ा तिजोरी में, घर के जो भंडार घर है उसमें रख लेते हैं। बहुत अधिक होता है, ऐसी मान्यता है। तो इस तरह से आप सभी को कन्या पूजन जरूर करना है और कन्याओं से यह एक चीज जरूर लेनी है। और नवरात्रि व्रत में आपको माता को चढ़ाए गए प्रसाद, खासतौर पर नारियल इत्यादि जो माता को चढ़ाया है, उसे स्वीकार कर ही अपना अन्न ग्रहण इत्यादि का कार्य करना चाहिए। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रही हो तो जय माता दी लिखे। कोई भी प्रश्न हो, जहां आप अटक रहे हो, आपका अपना चैनल है पूछे, सब प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। जय माता दी।